नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईशानवी मैथ्स क्लासेस में। और आज आपके लिए कक्षा 9 का चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, उसे लेकर आया हूँ। तो रेखाएं और कोण को समझने से पहले, सवाल लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेखाएं क्या होते हैं और कोण क्या होते हैं। तो सबसे पहले कोण क्या होता है। यदि दो सरल रेखाओं के मध्य कोई बिंदु उभयनिष्ठ है तो उनके मध्य कोण बनता है। इसके बाद आता है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में हमारा शून्य कोण होता है, न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, सरल कोण होता है, बृहत कोण होता है और संपूर्ण कोण होता है। अब बात आती है शून्य कोण को। शून्य कोण ये दो समांतर रेखाएं हैं और उनके मध्य जो कोण बनता है उन्हें शून्य कोण कहते हैं। चूँकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो आपस में वो कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उनके मध्य कोई कोण नहीं बनेगा, इसीलिए उसे शून्य कोण कहा गया है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, या हम इसे कह सकते हैं 0 से 90 अंश के मध्य के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण की आकृति जैसे कि देखो आपको दिखाई दे रही है चित्र में, ये न्यून कोण की आकृति है। न्यून कोण के बाद आता है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है? तो 90 अंश का जो कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। इसका जो 90 अंश का कोण है उसे समकोण कहते हैं। इसका चित्र भी आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, या इसे कह सकते हैं 90 तथा 180 के मध्य के जो कोण होते हैं उन्हें हम अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा ऋजु कोण या सरल कोण। ये क्या है? जो 180 अंश का कोण होता है इसे हम ऋजु कोण कहते हैं या इसे सरल कोण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये कोण होता है बिल्कुल एक सरल रेखा की तरह बनता है, इसीलिए इसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। इसके बाद जो अगला कोण आता है हमारा बृहत कोण आता है, इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। तो 180 तथा 360 अंश के मध्य का जो कोण है उसे हम बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण के बाद हमारा आता है संपूर्ण कोण। तो 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं और ये एक पूरा राउंड ले लेता है। तो 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण के बाद हमारा आता है सरल रैखिक युग्म। सरल रैखिक युग्म से मतलब है, सरल रैखिक युग्म क्या होता है इसके बारे में जानकारी। सरल रैखिक युग्म नाम से ही पता चल रहा है, सरल रेखा पर युग्म। युग्म हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अगर सरल रेखा पर जितने भी कोण होंगे उन सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। जैसे यहाँ इस चित्र में हमें दिख रहा है AB सरल रेखा है और इस पे x, y, z 3 कोण बनते हैं। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, तीनों का योग कितना होगा? 180। तो ये सरल रैखिक युग्म कहलाएंगे। इसके बाद जो अगला है वो है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 90 या एक समकोण हो, अर्थात यदि दो कोण हैं और दोनों कोणों को जोड़ने पर हमारे 90 अंश योग हो तो उन कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 का पूरक कोण होगा 60, क्योंकि 30 और 60 को जोड़ने पे कितने मिल रहे हैं? 90। तो 60 प्लस 30 90, या हम कह सकते हैं 40 प्लस 50 90, या हम कह सकते हैं 35 प्लस 55 बराबर 90। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण के बाद जो अगला आता है, अगला है संपूरक कोण। इसी की तरह है, उसमें कोणों का योग होता था 90, इसमें यदि दो कोणों का योग कितना हो? 180 अंश। तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 110 और 70, 100, 80, 90, 90, 60, 120। अगर दो कोण हैं, दो कोणों को जोड़ने पर हमें जो है 180 अंश मिलता है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहेंगे। संपूरक कोण कहने के बाद हमारा आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात काटती हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये आपस में सदैव बराबर होते हैं। तो जो शीर्षाभिमुख कोण आएगा, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं और वे शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का जो पहला सवाल है वो आपको जो है चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए
आकृति, अब सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। आकृति 6.13 में रेखाएं, आप लोग अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी हमारा कोण कौन सा है, ये वाला ए ओ सी, प्लस बी ओ ई का मतलब ये वाला, इन दोनों का योग कितना है, 70 है। और कोण बी ओ डी बराबर 40, बी ओ डी का मतलब ये कोण हमारा कितना अंश दिया है, 40 अंश। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई और बी ओ ई हमें ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम नोट करेंगे, दिया है। अब दिया क्या है, दिया ये है रेखाएं ए बी तथा सी डी, रेखाएं ए बी तथा सी डी, रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करनी हमें दो चीज़ें, एक तो कोण बी ओ ई तथा प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, हल। देखिए चित्र से हमें दिख रहा है, चित्र से हमें ये दिख रहा है कि ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। क्या दिख रहा है, ए ओ बी सरल रेखा है। अब इस कोण का और इस कोण का योग हमें दिया है 70 अंश। तो सरल रेखा के युग्म से तीनों कोणों का योग होगा 180 अंश। इस कोण का हमें 70 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम तीसरा कोण सी ओ ई को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात करते हैं। ये पहली चीज़। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। अतः कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी बराबर 180 अंश। अब ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का योग हमें दिया हुआ, ए ओ सी और बी ओ ई इनका योग यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 70। तो इन दोनों के योग की जगह हम 70 लिख देंगे। बचेगा कितना, कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश। तो कोण सी ओ ई बराबर आ जाएगा 180 माइनस 70 अंश। कोण सी ओ ई बराबर आ जाएगा 110 अंश। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो क्या करेंगे, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 360 माइनस 110। प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 360 में से उसे घटा देते हैं। तो 360 में से 110 गया 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गया। तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर आ गया हमारा 250 अंश। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब उसके बाद दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है, कोण बी ओ ई, ये कोण है हमारा। अब देखिए हमने इसे निकाल लिया, अब सी डी क्या है, सरल रेखा है। हमारा जो सी ओ ई आया था वो कितना आया था, 110 अंश। सी ओ ई हमारा 110 आ गया, ये 40 है, तो हमारा बी ओ ई यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, लिखते हैं। अब क्या लेंगे, अब लेंगे हम सी डी सरल रेखा है, सी डी सरल रेखा है। अतः सरल रेखा के युग्म से कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 अंश। अब हमारा सी ओ ई हमारा 110 आ चुका है पहले।
BOE हमें क्या करना है, निकालना है। BOD हमारा 40 अंश दिया हुआ है बराबर 180। 110 और 40 कितने आएंगे, 150। BOE इसे चाहे EOB लिख दे चाहे BOE लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हमारा कोण BOE बराबर आ जाएगा 180 माइनस 150। कोण BOE बराबर आ जाएगा 30 अंश। देखिए इस सवाल में हमारा दोनों आंसर आ गए, BOE भी आ गया और COE भी आ गया। प्रतिवर्ती COE का पूछ रहा था, इसे क्या किया, इसमें 360 में से इसे घटा दिया। और फिर से एक बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सवाल को। सवाल क्या है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए चित्र, यदि AOC BOD, ये भी मैंने दिखा दिया, इनका योग 70 हो, और BOD बराबर 40 अंश, तो हमें क्या करना है, हमें एक तो BOE ज्ञात करना है, कोण BOE, तथा जो दूसरा है हमें प्रतिवर्ती कोण COE का ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, दिया है हमें क्या, रेखाएं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं AB दी है हमें और BD दी है, और ये बताया है बिंदु O पर यह प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद कोण AOC और BOE का योग 70 दिया है और कोण BOD बराबर 40 अंश दिया है। तो ज्ञात करना है कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE। कैसे ज्ञात करेंगे सबसे पहले हमने चित्र में देखा AB सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे जितने भी कोणों का योग होता है, सारे कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हमने पहले सरल रेखा के सारे कोणों को नोट किया, AOC, COE, EOB। AOC और BOE इनका योग हमें दिया हुआ है 70। हमने देखो इसमें निशान भी लगा दिया है कि इन दोनों का योग जो है 70 अंश है, प्लस कोण COE बराबर 180। तो कोण COE बराबर आ गया 180 माइनस 70, COE बराबर आ गया 110। हमें COE का प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 में से जो कोण होता है उस कोण को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा प्रतिवर्ती COE आ गया 360 माइनस 110 बराबर 250। इसके बाद क्या है, CD एक सरल रेखा है। अब चित्र में देखिए यहाँ पे आके CD कैसी एक सरल रेखा है, तो इस पर जितने कोण है सारे कोणों का योग 180 अंश होगा। COE, EOB, BOD, देखिए COE, EOB, BOD इनका योग कितना है, 180। COE हमारे पास 110 है, EOB जो है वो हमें ज्ञात करना है, BOD कितना है, 40 है। तो यहाँ से 110 में 40 जोड़े तो 150 आ गया कोण BOE। तो कोण BOE बराबर आ गया 180 माइनस 150, कोण BOE बराबर आ गया 30। कहीं पर फिर भी अगर दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा सवाल इसी एक्सरसाइज का क्या है फिर पढ़ते हैं। आकृति 6.1 रेखाएं XY और MN बिंदु O पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं और कोण POY दिया है 90 अंश का और A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है। तो कह रहा है C का मान ज्ञात कीजिए। अब C का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारा वही काम है, हम नोट करेंगे, दिया है सॉल्यूशन में, दिया है चित्र में रेखाएं XY तथा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा कोण POY बराबर 90 अंश और A अनुपात B बराबर 2:3। अब दिया है नोट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है, दिया है नोट करने के बाद हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण C का मान। अब देखो हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए एक हमें अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया है A अनुपात B बराबर 2:3। तो सबसे पहला हमारा काम है माना A बराबर 2x B बराबर 3x। तो इसमें जो भी अनुपात दिया होता है हम उसी अनुपात के हिसाब से मान लेते हैं। मान लो 3:5 दिया होता तो A बराबर 3x मानते, B बराबर 5:5x मानते।
2:3 दिया है तो हमने a बराबर 2x मान लिया, b बराबर 3x मान लिया। उसके बाद क्या है, x y सरल रेखा है। क्या है, x y सरल रेखा है, अतः रैखिक युग्म से जब सरल रेखा है तो सारे कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। अब एक्स वाई पे हमारे 3 कोण हैं। कौन कौन से कोण हैं? पहला कोण है हमारा XOM प्लस कोण MOP प्लस कोण POY बराबर 180। XOM कितना है B, MOP कितना है A, POY कितना है 90 बराबर 180। अब B की जगह हमने कितना माना, 3x, A की जगह 2x बराबर 180, प्लस का 90 दूसरी साइड में ले गए, माइनस का 90 हो गया। तो 5x बराबर हो गया 180 माइनस 90, 5x बराबर हो गया 90, x बराबर हो गया 90/5, 5 से काटा, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, x बराबर आ गया 18 डिग्री। अब x आ गया। अब हमने माना था, क्या माना था, a बराबर 2x, इट इम्प्लॉयज़ a बराबर 2 गुणा 18, इट इम्प्लॉयज़ a बराबर 18 दूनी 36, a का मान आ गया। b बराबर 3x, तो b बराबर 3 गुणा 18, तो b बराबर 54 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें c। अब c निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा c, mn क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा, सरल रेखे के युग्म से b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कैसे लिखेंगे, mn सरल रेखा है, अतः रैखिक युग्म से b प्लस c बराबर 180 अंश। b हमारा 54 आ चुका है, c हमें पता नहीं है 180, तो c बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, 180 माइनस 54, तो c बराबर 110 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए 2, 126। तो यहाँ से हमारा कोण c बराबर आ गया 126 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। फिर से एक बार समझाऊंगा पूरा, देखिए। सबसे पहले सवाल के बाद चित्र। 6.1 एक्स वाई, 2 रेखाएं हमारे पास सरल, एक एक्स वाई एक mn, दोनों का यूज होगा सवाल में। a अनुपात b बराबर दिया 2:3, POY बराबर दिया 90 अंश। तो सबसे पहले हम मानेंगे a अनुपात b बराबर 2:3, a बराबर 2x, b बराबर 3x। एक्स वाई एक सरल रेखा है, रैखिक युग्म से कोण XOM प्लस कोण MOP प्लस कोण POY बराबर 180 अंश। XOM हमारे चित्र में दिया हुआ है B, POM हमारे चित्र में दिया है A, और POY बराबर दिया है 180, सॉरी 90। तो यहाँ से B की जगह 3x, A की जगह 2x, 180 प्लस का 90 उधर जाएगा माइनस का 90, 5x बराबर हो गया 180 माइनस 90, 5x बराबर हो गया 90, x बराबर हो गया 18। तो a हमने 2x माना था, तो 2 गुणा 18 36, b हमने 3x माना था, 3 गुणा 18 54। उसके बाद क्या किया हमने, mn सरल रेखा है, देखिए सरल रेखा है, तो b प्लस c बराबर 180, तो b हम 54 निकाल चुके हैं, c बराबर 180, c बराबर 180 माइनस 54, c बराबर आ गया 126। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बचे हुए 4 क्वेश्चंस इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे आपको, इसके बचे हुए 4 सवाल इसके दूसरे भाग में मिलेंगे। तो धन्यवाद।